Good morning, students. We have done about the method of estimation. In method of estimation, there are two methods, method of moments and method of maximum likelihood estimator. The method of maximum likelihood estimator is very important. And the properties of maximum likelihood estimator I have told you in explain. Okay, now there are three important estimated values you have to find for the binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution. Okay, we have done this. ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है वो बाइनोमियल एस्टिमेटर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जिसमें हमने दिखाया था कि हमारा जो पैरामीटर p है दैट इज इक्वल टू x बाई m, यानी कि उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू एक्चुअली क्या है x बार. अगर समेशन पूरे का आप लोगे सो दिस विल बी समेशन ओवर n इज नथिंग, दिस इज दी p कैप x बार. ठीक है, कई जगह पर आपने देखा है, अगर आप अपनी फंडामेंटल वाली बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें पैरामीटर को थीटा लिया हुआ है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उसको थीटा भी ले लो, पैरामीटर देखना है कि थीटा ले लो. अब थीटा बाइनोमियल के केस में क्या है, p है, थीटा पॉइजन के केस में क्या है, लैम्डा है, थीटा नॉर्मल के केस में क्या है, म्यू है एंड सिग्मा है. ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यूज हमने इसकी फाइंड आउट की थी. मैंने आपको मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में एग्जांपल बताए थे. एग्जांपल जो है आपका पॉइजन के लिए था 17.33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सोल्ड एग्जांपल है. ठीक है, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने एग्जांपल किया था, जो हमने इसका किया था दैट इज 17.31 एंड 17.33. ठीक है, किसके लिए है, एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड आउट, और बाइनोमियल का मैंने बोर्ड पर आपके लिए सोल्व किया था. ठीक है, in chapter 18 this was about the chapter 17 from fundamental of statistics by S.C. Gupta and V.K. Kapoor. नेक्स्ट इज दी चैप्टर 18 में देखो आप, चैप्टर 18 में हमने हाइपोथेसिस के बारे में किया था. हाइपोथेसिस में क्या है, आपको जितना मैंने 14th चैप्टर का कराया है, ठीक है, 14th चैप्टर का बेसिक्स कराया है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का. ठीक है, अब आपने जो है चैप्टर 18 में पेज 18.2 आर्टिकल 18.2, 18.1 that is the introduction of testing of hypothesis, है ना, testing of hypothesis, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. इसमें आप देखिए कि दैट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपोजिट. ठीक है, अभी हमने जितनी थ्योरी 14th चैप्टर में की है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बेस के लिए, वो सारी थ्योरी आपने एज इट इज करनी है, क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थ्योरी तो वही रहेगी, दैट इज व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक, है ना, वो सब रहेगा. यहाँ पर एक ही सिर्फ चेंज है, एक डेफिनेशन और बताई गई है, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस. दिस इज आर्टिकल 18.2. देखो सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, इफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द पॉपुलेशन कंप्लीटली. ठीक है, मतलब हमने एक ही उसमें बता देता है कि यहाँ है या नहीं है, देन इट इज टर्म्ड एज सिंपल हाइपोथेसिस. अदरवाइज इट इज ए कंपोजिट. मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास x1, x2, x3 up to xn is a random sample of size n from a normal population with mean, mu and variance sigma square, then the hypothesis, उस केस में जो हाइपोथेसिस है हमारा, the hypothesis h naught is to mu is equal to mu naught और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर. अगर ये हाइपोथेसिस है, दिस इज ए सिंपल हाइपोथेसिस, दिस इज ए सिंपल हाइपोथेसिस. ठीक है, जबकि हमारे पास अगर हम ये कहें कि इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है, या हम कहें कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, या हम कहें और दूसरी कंडीशन वही है, ठीक है, या मैं कह रही हूं कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, दूसरी कंडीशन वही है. ठीक है, या मैं ये कह रही हूं कि म्यू तो इक्वल टू है म्यू नॉट के, लेकिन सिग्मा स्क्वायर लेस देन है सिग्मा नॉट स्क्वायर के, म्यू तो इक्वल है म्यू नॉट के, लेकिन सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर है. या मैं कह रही हूं कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट एंड सिग्मा स्क्वायर इज
greater than sigma naught square. Means if it does not specify the population completely, then it is termed as composite hypothesis. Simple definition. If this is the case that it specify the distribution, it specify the population completely, then it is known as the simple hypothesis. If this is the case जहाँ पर कोई भी ऐसा केस हो जो completely specify नहीं कर रहा population को, then it is a composite hypothesis. ठीक है, बाकी null hypothesis में अगर आपने definition में कुछ add on करने अपने notes में, आप यहाँ से follow कर सकते हो. Concept वही है जो मैंने आपको बताया है. Alternative hypothesis, null hypothesis, critical reason, level of significance, critical value, ठीक है, वो सारा hypothesis वही है. Important concept है जो two types of errors, वो भी यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है. उस टेबल को भी आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, ये वो क्या कहता है ना कि अगर H नॉट ट्रू है और फॉल्स है, स्टेबल की फॉर्म में बताया हुआ है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है, लेकिन इसने टेबुलेशन फॉर्म में बताया है, सो दैट विल बी इजी फॉर यू कि उसको कैसे करना है. ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. नई टर्म इसमें एक और है, मतलब आपको मैं थ्योरी सारी सेम है जो 14 चैप्टर में हमने की है, कुछ न्यू टर्म्स हैं जो यहाँ आपको करनी है. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कंपोजिट हाइपोथेसिस, बाकी सेम है. टू टाइप्स ऑफ एरर यहाँ और अच्छा दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं. कंसेप्ट वही है, H नॉट ट्रू है लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर. H नॉट फॉल्स है एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट आफ्टर द होल टेस्टिंग, दैट इज अ टाइप 2 एरर. Type 1 error is defined as this, type 2 error, and it is type 1 error is denoted by alpha and type 2 error is denoted by beta. एक और इसमें concept क्या है, आर्टिकल 18.2.6, that is power of test. ठीक है, what do you understand by power of the test? Power of test क्या है हमारे पास? Power of, आपने क्या बताया, alpha is our type 1 error, beta is our type 2 error. 1 minus beta is defined as the power of the test. ठीक है, means अगर if we are following H naught, H1 and H naught is the null hypothesis against the alternative hypothesis H1, so the value of the power function at a parameter point is called the power of the test. And how we can calculate it? By this 1 minus beta. ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें एक और है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन सॉल्विंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. वही स्टेप्स वहां भी हैं, वही स्टेप आपके पास यहाँ पर भी है. ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो मोस्ट पावरफुल टेस्ट. मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है, दैट इज MP, दैट इज नोन एज MP. सिर्फ डिफाइन आपको पता होना चाहिए चीजें क्या हैं. मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज MP टेस्ट. ठीक है, लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस. ठीक है, कौन सा हाइपोथेसिस है हमारा, H नॉट इज टू थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. मीन्स थीटा कोई भी पैरामीटर ले लिया, कोई भी स्टैटिस्टिक ले लिया और उसकी गिवन वैल्यू है थीटा नॉट अगेंस्ट अ सिंपल अल्टरनेटिव H1 इज टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 1. ठीक है, अगर ये है देन व्हाट इज MP टेस्ट. द क्रिटिकल रीजन W is the most powerful critical region of size alpha. ठीक है, of size alpha for testing this hypothesis against this hypothesis. If this, अगर ये कंडीशन है, इसकी कंडीशन है, अगर ये है हमारे पास, so this is if probability of x belongs to W, H naught, ठीक है, this is equal to what? This is equal to integral over W L naught dx is equal to alpha, and probability of this given H1 is greater than equal to probability of x belongs to W1 given H1. ठीक है, मैं ये क्या कहना चाह रही हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. व्हाट इज
मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट कहता है कि अगर मेरा W क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, और उस W क्रिटिकल रीजन को मैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कैसे बन सकता है, किस साइज का, अल्फा साइज का, यदि ये कंडीशन लागू होती है कि वो X जो है वो उस क्रिटिकल रीजन को बिलोंग करे गिवन H0, तो हमारे पास ये आपको क्या है, व्हाट इज L0, लाइक्लीहुड फंक्शन। मैंने कहा था ना कि जब हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड कर रहे हैं तो हमें डिफाइन करना आना चाहिए L0। L0 इज द लाइक्लीहुड फंक्शन। वो लाइक्लीहुड फंक्शन को उस क्रिटिकल रीजन के ऊपर हम इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड यू विल गेट दिस अल्फा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ओके। इसी तरह से यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट की डेफिनेशन है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या कहता है कि इफ वी आर हैविंग ए सिंपल हाइपोथेसिस अगेंस्ट ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो हमने बताया है इन दिस केस व्हेन h थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है, तो हम उसको यूनिफॉर्मली भी बता सकते हैं कि अगर हमारा यही कंडीशन इस पे लागू होगी और यही कंडीशन हमारी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस W1 H1 होगी फॉर ऑल थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्चुअली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है। इस लाइक्लीहुड फंक्शन के बेस पे, मोस्ट पावरफुल टेस्ट के बेस में, भले ही आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ बट ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें इनका मीनिंग नहीं पता। कौन सा क्रिटिकल रीजन है उसको मैं W से बता रही हूँ, कौन सा सैंपल स्पेस है उसको मैं S से बता रही हूँ, अल्फा इज माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको जब वो रीजन को बिलोंग करेगा और नल हाइपोथेसिस गिवन है तो अल्फा होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब इन सब के बेस के ऊपर देयर इज अ इंपॉर्टेंट लेमा दैट इज नोन एज नेमन पियर्सन लेमा, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हमने की हैं इसके बेस पर एक नेमन पियर्सन लेमा है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक इसमें आपने और करना है दैट इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन, ठीक है। आपको एक और डिफाइन करना आना चाहिए BCR। BCR इज योर बेस्ट क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन हमने किया है और बेस्ट क्रिटिकल रीजन को अगर आपने लिखना है तो आप बेस्ट क्रिटिकल रीजन को बता सकते हो कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन को कैसे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर से बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या है, जहां पर हमारा जो है H0 का हमने पूरी तरह से H0 मींस नल हाइपोथेसिस पूरी तरह से पॉपुलेशन को स्पेसिफाई कर रहा हो, H1 आपका बता रहा हो और ग्राफिकली आप उसको इजिली शो करके बता रहे हो कि कौन सा रीजन है वेयर द वैल्यू ऑफ दिस means what is the critical value which separates the acceptance region and the rejection region। जो वैल्यू आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करनी चाहिए, अदरवाइज रिजेक्शन। और कौन सेपरेट करता है एक्सेप्टेड रीजन को, रिजेक्शन को, अल्फा, ठीक है। जो क्रिटिकल वैल्यू है जो आपके पास आई है कि कितने % है आपका, ठीक है। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशन भी आपको डिफाइन करना भी इसमें आना चाहिए, ठीक है। ये आप इसका जो है क्रिटिकल रीजन जो आपका यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल रीजन में क्रिटिकल रीजन जो है पेज 18.15 में उसके रिमार्क्स में आपको दिया हुआ है 18.16 पेज पे, ठीक है। वहां से आप बेस्ट क्रिटिकल रीजन को स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के फॉर्म में भी नोट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अबाउट द नेमन पियर्सन लेमा।